हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, इंडियन इन्वेस्टर के लिए एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी आम इन्वेस्टर के बीच में घूम रहा है, वो है बाइनेंस कब वापस रन में आएगी, यानी कि यूआरएल इनके जो ब्लॉक हुए वो कब वापस यहाँ पे अनब्लॉक होने वाले, एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। जिन लोगों का फंड इंटरनल एक्सचेंज के ऊपर पड़ा हुआ है अभी भी उनको क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी क्या है, इंडिया के अंदर नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू होने वाला है, साथ ही साथ में इलेक्शन भी आने वाला है, इसके साथ में यहाँ पे जो बजट सेशन है वो भी होने वाला है, यानी कि 3 बड़े इवेंट यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर इससे रिलेटेड यहाँ पे होने वाले इंडिया के अंदर स्पेशली यहाँ पे। तो जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे स्टेप लिया गया बाइनेंस के यूआरएल के साथ में दूसरी कई सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का यूआरएल ब्लॉक किया गया, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं, एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं ये फिर रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर काम नहीं कर रही थी, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती कि रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर काम करे। इंडियन गवर्नमेंट चाह रही कि हम क्रिप्टो को यहाँ पे रेगुलेट करें। अगर रेगुलेट करेंगे तो जो एक्सचेंज होती है ना, वहीं से शुरुआत होती है। कोई भी क्रिप्टो इन्वेस्टर अगर पैसा लगाएगा तो एक्सचेंज के अंदर लगाएगा। जब तक इंडियन गवर्नमेंट का एक्सचेंज के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं जो फंड इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर स्कैम हो रहे हैं या फिर फ्रॉड हो रहे हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो ये एक बेसिक और पहली स्टेप है जहाँ पे इंटरनल एक्सचेंजों के साथ में इंडियन एक्सचेंज के ऊपर गवर्नमेंट की पकड़, मजबूती या फिर कुछ भी के लिए आप वो करने जा रही है। तो जो पहला ये प्लस पॉइंट हुआ कि भी लोग सोच रहे हैं कि एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन एक बड़ा प्लस पॉइंट है, यहाँ से गवर्नमेंट की रेगुलेशन की शुरुआत हो रही है। अपन बैन की तरफ नहीं जा रहे, अपन रेगुलेट की तरफ जा रहे हैं। 28 ऐसी इंडियन एक्सचेंज है जो एफआईयू के अंदर काम कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम कर रही है, यानी कि उनके रूल्स और रेगुलेशन के अंडर काम कर रही है। 28 ऐसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। ये 30% टैक्स भी दे रही है, 1% टीडीएस भी दे रही है। इसका मतलब कहीं कि गवर्नमेंट इन एक्सचेंजों को बैन नहीं करने वाली है। तो पहली चीज, अगर आप इंटरनल एक्सचेंजों के ऊपर आपका फंड पड़ा हुआ है तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर कर लिया, लेकिन कुछ परसेंटेज यानी कि 60%, 70%, 75%, 80% आप अपना फंड इंटरनल एक्सचेंज के ऊपर पड़ा है उसको इंडियन एक्सचेंज के ऊपर लेके आइए, क्योंकि आगे आने वाला टाइम, पहली चीज़ यहाँ पे बजट सेशन वाला है, यहाँ तक तो इसको रेगुलेट नहीं करेगी या फिर इनको अनब्लॉक नहीं करने वाली है। दूसरी चीज़, उसके बाद इलेक्शन आने वाले हैं, नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू होने वाला है। तो 2-3-4 महीने आगे आने वाले टाइम के अंदर ऐसे हैं जहाँ पे बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बाइनेंस के जो यूआरएल अनब्लॉक हुए उनको सोच के उसके बाद रख सकती है इन इवेंट को, यानी कि जो इलेक्शन हो गए चाहे फाइनेंस ईयर शुरू होने वाला है उसके बाद बाइनेंस के बारे में सोचे कि भी बाइनेंस को अब यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि बाइनेंस के साथ में मिलकर काम करने का मतलब कहीं ना कहीं बड़ा डेटा बाइनेंस को, इंडियन यूजर को या फिर दूसरे यूजर जो इंटरनल यूजर है उनका डेटा इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। साथ ही साथ में 30% टैक्स भी देना पड़ेगा, 1% टीडीएस भी देना पड़ेगा। तो बाइनेंस इस बीच में नेगोशिएट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा सकती है। तो जो फंड है उसको अपने को सेफ रखना है और आगे आने वाला जो टाइम है अपन रूल्स और रेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं। ये जो यहाँ पे बैन हुआ इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर अनरेगुलेट होने जा रही है, इनकी रेगुलेट नहीं होने जा रही है, अपन रेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं। ये एक बेसिक और पहली स्टेप है, इंडियन गवर्नमेंट को ये लेना जरूरी यहाँ पे था। दूसरी चीज, आगे आने वाले टाइम के अंदर इंडियन एक्सचेंजों की हालत की बात करें तो सुधरने वाली है, क्योंकि जो फंड इंटरनल एक्सचेंजों को पड़ा होता है इंडियन एक्सचेंजों के ऊपर आएगा। साथ ही साथ में जो नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनकी लॉन्चिंग भी कर रहा है। हालांकि डिपॉजिट और विड्रॉल के अंदर अभी भी प्रॉब्लम है यहाँ पे काफ़ी सारी, लेकिन इंडियन एक्सचेंज धीरे धीरे उसको सोल्व आउट यहाँ पे करने वाली है। तो जो टाइम पीरियड धीरे धीरे निकलेगा, यहाँ इस बीच में यहाँ पे इलेक्शन भी आ जाएंगे, बजट सेशन भी होगा, फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो जाएगा, तो काफ़ी कुछ चीज़ें दिक्कत भी है। लेकिन एक एस्टिमेटेड टाइम लगाए तो ये इस इवेंटों के बाद ही कहीं ना कहीं बाइनेंस वापस यूआरएल ब्लॉक अनब्लॉक किया जा सकता है, या फिर रन में आएगी या फिर पूरी तरह से काम करेगी। नेगोशिएशन में भी टाइम लगेगा, दूसरी एक्सचेंजों के साथ में मिलकर भी इंडियन गवर्नमेंट की बातें चल रही है। तो कुल मिला के एक आम इन्वेस्टर का फंड अटके नहीं, उससे पहले अपने को इंडियन एक्सचेंजों पर लेके आना है, और पूरा नहीं लेके आओ लेकिन कुछ न कुछ परसेंटेज यहाँ पे लेके आओ। डरने की बात नहीं है, हम बैन की तरफ नहीं जा रहे, अपन रेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं। बाकी आगे वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ अनाउंसमेंट सिग्नल जैसे आएगा क्विक शेयर कर दूंगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% भी नॉलेज में लगे, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।